अर्थ अकेला नहीं है। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स को पता चला है कि हमारा प्लैनेट मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद करोड़ों प्लैनेट्स में से सिर्फ एक है। बल्कि ज्यादा चांसेस तो गैलेक्सी में स्टार्स से ज्यादा प्लैनेट्स होने के लगते हैं। अब हम इन प्लैनेट्स पर एटमॉस्फेयर, लिक्विड वाटर और यहाँ तक कि जीवन के सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद आप रात के आसमान में इशारा करके कहेंगे वो रहा दूसरा अर्थ। हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका है ये जानने का कि किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ है या नहीं। एक और अर्थ, एलियन लाइफ सच सामने है, पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमें मालूम है कि अगर अर्थ पर लाइफ है तो क्यों है। सन ओशंस को गर्म करता है और उससे वो परफेक्ट एनवायरनमेंट पैदा होता है जो हर तरह के जीवन के लिए जरूरी है, सबसे छोटे से लेकर उन बड़े जानवरों तक जो उन्हें खाते हैं। पहाड़, मैदानी इलाके और जंगल, यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों की अनगिनत स्पीसीज रहती हैं जिन्हें एटमॉस्फेयर की एक मोटी चादर बचाकर रखती है। हमारे लिए ये स्वर्ग है। 20 साल पहले साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने यह जानने का फैसला किया कि रात में चमकने वाले स्टार्स के चक्कर लगाते एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ और ऐसे स्वर्ग तो नहीं है। सिर्फ पिछले 10 सालों में अचानक ही ऐसे बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स का पता चला है जिनसे एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन आ गया है। जब एक्सोप्लैनेट्स की तलाश शुरू की गई तो बहुत सारे और बहुत बड़े जुपिटर के साइज के एक्सोप्लैनेट्स सामने आए। इन गर्म गैसी जायंट्स को ढूंढना आसान था, पर इन पर लाइफ के होने का सवाल ही नहीं उठता था। पर अब नए टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजीज से एस्ट्रोनॉमर्स कहीं ज्यादा छोटे अर्थ के साइज के प्लैनेट्स को भी ढूंढ पा रहे हैं। इसके हैरान करने वाले नतीजों के बाद हमारा खुद को यूनिवर्स में देखने का नजरिया ही बदल गया है। हमें एक बहुत खास बात पता चल चुकी है। हमारा प्लैनेट अर्थ यूनिक नहीं है, यहाँ तक कि रेयर भी नहीं है। वहां पर हजारों लाखों अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं जो दूसरे स्टार्स के चक्कर काट रहे हैं। कुछ स्टार्स के पास एक से ज्यादा अर्थ्स हैं जो उनके चक्कर लगा रहे हैं। वो इतनी कॉमन है अर्थ जैसे प्लैनेट्स। हम इन एक्सोप्लैनेट्स को एक स्पेस टेलीस्कोप केपलर की वजह से देख पाए हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में मौजूद एक ऑब्जर्वेटरी है जो आसमान के एक हिस्से पर नजर रखती है। केपलर की नजर लगभग 1.5 लाख स्टार्स पर रहती है और वो उन प्लैनेट्स को ढूंढता रहता है जो उन स्टार्स के चक्कर लगाते हैं। जब भी एक प्लैनेट अपने स्टार के आगे से निकलता है वो उसकी थोड़ी सी स्टार लाइट को रोकता है। अगर आप उस लाइट को प्लॉट कर रहे हो जो स्टार से आती है तो वो कम होती है और फिर बढ़ जाती है प्लैनेट के आगे निकल जाने पर। सिर्फ 4 सालों में साइंटिस्ट्स ने सिर्फ उनकी शैडोज से 1000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट कर लिए हैं। पर इससे ये पता नहीं चलता है कि क्या वो शैडो किसी ऐसे बड़े गैसी प्लैनेट की है जिस पर लाइफ हो ही नहीं सकती है, या फिर अर्थ जैसे लाइफ को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट की है। इसमें हम ये मेजर करते हैं कि जब एक प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के आगे से निकलता है तो उस स्टार के मुकाबले में उस प्लैनेट का एरिया क्या है जिसके आगे से वो निकल रहा है। तो ये बेसिकली एक रेशियो है। बड़े स्टार्स को क्रॉस करने वाले बड़े जुपिटर के साइज के प्लैनेट्स केपलर को धोखा देते हैं। वो लाइट के उतने ही हिस्से को ब्लॉक करते हैं जितना छोटे स्टार्स के आगे से गुजर रहे अर्थ के साइज के प्लैनेट्स करते हैं। ये साबित करने के लिए कि प्लैनेट का साइज अर्थ जितना है, पहले दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप से स्टार का साइज नापना जरूरी होता है। पर इसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत पैसा लगता है और बहुत ज्यादा एक्सोप्लैनेट बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। पर एस्ट्रोनॉमर के बॉन्स्टैसिन ने इसका एक कमाल का शॉर्टकट ढूंढ निकाला है। ये रॉ केपलर डेटा को साउंड में बदल देते हैं।
वो जिसे केपलर टेलीस्कोप मेजर करता है और जो डेटा हम यूज करते हैं वो उस स्टार की फ्लिकरिंग की वजह से ब्राइटनेस में आए छोटे बदलाव होते हैं जो उसकी सरफेस पर गैसेस के बॉइलिंग और रोलिंग मोशन से पैदा होती है। फिर हम ये करते हैं कि उस लाइट फ्लिकरिंग डेटा को लेकर उसे अपने साउंड स्टूडियोज में ऑडियो फ्रीक्वेंसीज में बदल देते हैं और इस तरह हम उसे साउंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम एक्चुअली लाइट से डिटेक्ट कर रहे हैं। वो स्टार जितना बड़ा होता है उसके सरफेस पर एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए बड़े स्टार्स ज्यादा जोर से फ्लिकर करते हैं। इसे साउंड में बदलते ही वो एक्टिविटी कान फाड़ने वाली हिस बन जाती है। अब कुछ स्टार्स की आवाज सुनते हैं। Okay. जरा रेड जायंट स्टार की आवाज सुनाना प्लीज। अब मैं यहां से इसकी वॉल्यूम बढ़ा देता हूं। ये बहुत बड़ा स्टार है, बहुत कम डेंसिटी है, इसलिए बहुत ज्यादा हिस सुनाई दे रही है, जो कि इस बड़े रेड जायंट स्टार के सरफेस पर हो रही जोरदार बॉइलिंग और चर्निंग का नतीजा है। क्या अब हम छोटे स्टार को सुन सकते हैं प्लीज? छोटे स्टार्स में साउंड प्रोफाइल को सन स्पॉट्स डोमिनेट करते हैं, जिससे एक लो फ्रीक्वेंसी ड्रोन क्रिएट होता है। इस तरह के साउंड में क्लिक्स की एक सीरीज होती है। कर्रर्र। इन क्लिक्स के नीचे होती है वो हल्की हिस, जिससे स्टार के साइज का पता चलता है। इसके नीचे बहुत लो लेवल पर होती है थोड़ी सी हिस। ये जो थोड़ी सी है ये एक्चुअली वो लाइट फ्लिकरिंग है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। इस बैकग्राउंड हिस के लेवल को एक्यूरेटली मेजर करके केपॉन स्टार के साइज का पता लगा सकते हैं। इस केस में इसका साइज लगभग हमारे स्टार यानी सन जितना ही है। केपॉन का काम वो ब्रेक थ्रू हो सकता है जिसकी उम्मीद एक्सोप्लैनेट हंटर्स कर रहे थे। ये सस्ता है, इसके नतीजे लगभग फौरन मिल जाते हैं और एक बार स्टार का साइज पता चल जाए उसके बाद उस प्लैनेट का साइज जानना बच्चों का खेल होता है जो उसके आगे से गुजर रहा होता है।